बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। आज शुभ संक्रांति का पर्व है। बहुत बड़ा इसका महत्व है। श्री आनंदपुर दरबार के अनुयायी प्रेमी गुरुमुख जहाँ जहाँ भी रहते हैं, चाहे श्री आनंदपुर दरबार का छोटे से छोटा आश्रम हो, सत्संग भवन हो, छोटी से छोटी कुटिया हो, गांव में, शहर में, बम्बई में, दिल्ली में, राजस्थान में, पंजाब में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, लंदन में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, बंगाल में, सिंगापुर में, ऑस्ट्रेलिया में, और हम तो वर्णन कर ही नहीं सकते, लेकिन ये एक हम खुशी का इजहार कर रहे हैं। एक अपनी मुख रचना को पवित्र कर रहे हैं कि क्या महत्व है श्री आनंदपुर धाम दरबार के अनुयायियों के लिए, क्योंकि श्री आनंदपुर नगरी के और इस सृष्टि के और हम सब गुरुमुख प्रेमियों के दिलों में निवास करने वाले श्री परमहंसों ने हमें हर रूप में, हर दिन, हर घड़ी, हर पल यही सिखाया है और ये समझाया है, और जो हमने अपनी आँखों से देखा है, एक निश्चित पर्व का रूप ये आज का दिवस जो शुभ संक्रांति पर्व के रूप में मनाया जाता है। आज हमारे श्री गुरु महाराज जी सुबह सवेरे से ही बधाइयाँ देना आरंभ करेंगे और संध्या वेला तक ये फिर सिलसिला चलता रहता है। फिर दिन में श्री दर्शन खुलते हैं, सुबह अवसर मिलता है सत्संग श्रवण करने का मुखार विंद से अपने प्रीतम प्यारे सतगुरु के। और फिर देखो देश विदेश में ये चर्चा आम रहती है कि श्री गुरु महाराज जी ने ये वचन फरमाए, श्री गुरु महाराज जी ने ये संदेश सबको दिया, हर गुरुमुख प्रेमी के लिए ये 5 नियमों की पालना करने की याद दिलाई, 2 घंटे भजन सुमरन करने की याद दिलाई। और फिर जो आदरणीय महात्मा जन भी सत्संग करते हैं, वो भी अपने सतगुरु देव महाराज जी के उन वचनों को फिर विस्तार से समझाते हैं। कितना महत्व और कितना मान बढ़ाते हैं इस शुभ संक्रांति पर्व का। संक्रांति पर्व के अनुसार भजन भी बोले जाते हैं, और जहाँ जहाँ भी आश्रम है, जहाँ महात्मा जन रहते हैं, बाई जन रहते हैं, जो कि अपने श्री गुरु महाराज जी के आदेशों के अनुसार हम जैसे भूले भटके गुरुमुख प्रेमियों को अपने सतगुरु के साथ जोड़ते, जो सतगुरु की सुखदायिनी परम भक्ति का प्रचार करते हैं और भक्ति का एक हर गुरुमुख को ये रास्ता बताते हैं, उस रास्ते पे चलाते हैं। हमने देखा सुना होगा और खुद ने भी इसी प्रकार इन विचारों में घुल मिल कर
हमने अक्सर हर माह को जो संक्रांति आती है, हम स्वयं सोचें हमारे साथ भी ये हमारे दिल की तारों को झनकरित करने वाला ये संक्रांति पर्व है। और जो गुरुमुख प्रेमी कुटिया पर पहुंचने वाले होते हैं तो कई गुरुमुख प्रेमी माताएं बहनें, कई गुरुमुख भाई भजन बोलने वाले होते हैं, तो इंतज़ार में होते हैं। जैसे एक रविवार की इंतज़ार होती है कि रविवार ये जो सत्संग होता है कुछ विशेष होता है, कभी कोई पर्व होता है, जैसे श्री आनंदपुर धाम में मनाए जाने वाले पर्व हैं, गुरु पूर्णिमा का पर्व है, शुभ भंडारा का पर्व है, बसंत पंचमी का पर्व है, दीपावली का पर्व है और माघी लोहड़ी का पर्व है जो अभी श्री प्रयाग धाम में मनाया जाने वाला है। और इस प्रकार से 20 सितंबर है, 15 अगस्त है जो हमारे श्री गुरु महाराज जी के जन्म दिवस हैं, और रामनवमी का पर्व है जो हमारे प्रथम पातशाही गुरु महाराज जी का ये जन्म दिवस मनाया जाता है, और तृतीय पातशाही गुरु महाराज जी का जो शुभ जन्म दिवस है वैसाखी के पर्व के रूप में मनाया जाता है, और दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी का जन्म दिवस जो बसंत पंचमी के अवसर पर मनाया जाता है, और श्री चौथी पातशाही गुरु महाराज जी का शुभ जन्म दिवस 22 जनवरी को मनाया जाता है। कुछ पर्व जो हैं श्री आनंदपुर में मनाए जाते हैं, कुछ पर्व श्री प्रयाग धाम में मनाए जाते हैं, और कुछ पर्व श्री गुरु महाराज जी के मौज के अनुसार मनाए जाते हैं। तो यही त्यौहार आश्रम पर सत्संग भवन में हर शहर हर गांव में हम गुरुमुख प्रेमी पहुंचकर मनाते हैं तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं होता। जैसे श्री गुरु महाराज जी के साथ मनाने वाले गुरुमुख प्रेमी श्री आनंदपुर, श्री प्रयाग धाम, इसी प्रकार कुटिया पर भी श्री परमहंस विराजमान होते हैं। उनको हाजिर हजूर मानकर ही ये खुशियाँ हर गुरुमुख प्रेमी मनाते हैं। भजन बोलने वाले को खुशी होती है कि आज विशेष दिन है, कोई प्रसाद का एक अवसर होता है कि आज सुबह सवेरे कड़ा प्रसाद होगा, शाम के समय जो आरती पूजा का कार्यक्रम होता है, कहीं दोपहर के समय जो संगत का एक जमावड़ा होता है, अधिक संगत का जन समूह होता है, तो दाल फुलके का ये प्रसाद का पर्व है। इसके अलावा और भी थोड़ा सा विशेष करना हो तो बहुत प्रकार के आइटम हैं, जो बेंगलोर के आश्रम हैं, बॉम्बे के आश्रम हैं, कहीं इडली है, कहीं डोसा है, कहीं मसाला डोसा है, इस तरह के प्रसाद हैं। और 36 प्रकार के दुनिया में ये आइटम है जो गुरु महाराज जी की भजन भक्ति में लीन गुरुमुख जो हैं वो जाने किस किस प्रकार से खुशियाँ मनाते हैं, हम वर्णन नहीं कर सकते। तात्पर्य कहने का यही है कि सबको जैसे रविवार की इंतज़ार होती है उसी प्रकार बीच बीच में ये पर्व भी आते रहते हैं, जो कि सुबह सवेरे से ही हर गुरुमुख प्रेमी अपने अपने स्थानों पर अपनी सुविधा के अनुसार इस पर्व को मनाना शुरू करते हैं, और दिन भर ये बधाई का सिलसिला चलता रहता है। शुभ संक्रांत की बधाई हो, भगत जी जय सच्चिदानंद, बहन जी जय सच्चिदानंद, माता जी जय सच्चिदानंद, भाई जी चरण वंदना, महात्मा जी चरण वंदना। इस प्रकार से श्री गुरु महाराज जी के चरणों में भी आदरणीय महात्मा जन जो इस प्रकार से इस पर्व को मनाते हैं तो साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए, और गुरु महाराज जी के साथ जो भी गुरुमुख प्रेमियों की संगत होती है वे भी दंडवत प्रणाम करते करते कराते और इस शुभ पर्व की शुरुआत करते हैं सुबह सवेरे। और आज जैसे कि श्री गुरु महाराज जी श्री आनंदपुर में, श्री आनंदपुर धाम में ऊंचे सिंहासन पर विराजमान है। आज सुबह सवेरे ही
श्री कार में जैसे थोड़ा सा अलग श्री कार गुब्बारों से सजी हुई शुभ संक्रांति का संदेश देते हुए और सुंदर मीठे स्वर में हॉर्न बजाती हुई श्री कार श्री मंदिर जी की जब और बढ़ते हुए सुबह सवेरे, जबकि थोड़ा मौसम अभी ऐसा है कि अंधेरा होता है 6 बजे के आसपास, और अंधेरे में सड़कों पर श्री मंदिर जी में बाहर सब जगह प्रांगणों में रोशनी का एक नज़ारा होता है। और इधर श्री सरोवर का, श्री आनंदसर का जो इस भाव भीने छटते हुए अंधेरे का उदय होते हुए सूरज की लालिमा का मिला जुला जो असर होता है, और इसी बीच बाहर सरोवर के तट पर जो खंबे लाइटों के लगे हुए हैं, और फिर इसी रोशनियों को जो पार करते हुए श्री गुरु महाराज जी की श्री कार हॉर्न बजाते हुए श्री मंदिर जी के प्रांगण में साइड में बरामदे से बाहर श्री कार में विराजमान श्री गुरु महाराज जी आते हैं। श्री कार से बाहर कृपा फरमाते हैं। धीरे धीरे अपनी मस्तानी चाल में चलते हुए प्रेमियों को, गुरमुखों को मनचाहा उपहार देते हुए, अपने दर्शन दीदार का अवसर प्रदान करते हुए श्री वेदी जी में पहले श्री मंदिर जी से प्रवेश करते हुए सभी गुरमुख प्रेमियों को, बैठी हुई संगत को बैठे बैठे अपना कृपा भरा आशीर्वाद प्रदान करते हुए, सभी को निहारते हुए, सभी को आशीर्वाद की वर्षा करते हुए धीरे 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 श्री वेदी जी में प्रवेश करते हैं, महात्मा जनों को आशीर्वाद देते हुए। फिर वेदी जी में प्रवेश करके श्री परमहंसों का माथा टेकना प्रारंभ करते हैं, और श्री 108 श्री परमहंस अवतार श्री प्रथम पातशाही गुरु महाराज जी के आगे नतमस्तक हो माथा टेकते हैं। फूल, सुंदर सुंदर फूल अर्पण करते हैं, सुंदर गुलदस्ता श्री चरणों में भेंट करते हैं। प्रसाद का अपने कर कमलों से श्री परमहंसों के आगे प्रसाद भी माथा टेकते हैं, अर्पण करते हैं। और सुंदर केसर का तिलक हमारे श्री परमहंस अवतार पहली पातशाही गुरु महाराज जी, उनके शुभ मस्तक पर सुंदर तिलक लगाते हैं गोल गोल, और फिर लगता है सुंदर जयकारा, बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। और आप चौकी पर अपने चरणों के तले छोटी साइज की चौकी पर खड़े होकर, जो कि ये सब आप लीला रचा रहे होते हैं, और चौकी पर ही, जो कि लंबी लंबी चौकियाँ होती है, 2 चौकियाँ होती है जो श्री परमहंसों के आगे जोड़ कर रखी जाती है, और उन्हीं पर श्री गुरु महाराज जी फिर थोड़ा साइड होते होते फिर इसी प्रकार श्री गुरु महाराज जी ने जो कि श्री मस्तक पर तिलक लगाया, फिर दोनों श्री चरण कमलों में तिलक लगाया, फिर श्री दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी के मस्तक पर तिलक, श्री चरणों में तिलक और गुलदस्ता भेंट किया, पुष्प अर्पित किए और प्रसाद भी अर्पण किया, और फिर लगा जयकारा, बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। इसी प्रकार फिर हृदय सम्राट हमारे तृतीय पातशाही गुरु महाराज जी के सन्मुख हो माथा टेकते हुए हमारे महाप्रभु हुजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी मस्तक पर शुभ तिलक लगाते हुए, श्री चरणों में अपने कोमल हाथों से तिलक लगाते हुए और फूल पुष्प अर्पित करते हुए और प्रसाद अर्पण करते हुए, गुलदस्ता अर्पण करते हुए, फिर इसी प्रकार तिलक लगाते हुए, श्री चरणों में तिलक लगाते हुए, और फिर जय घोष होता है और सारी संगत मिलकर जयकारा बुलाती है। जब माइक में जयकारा लगता है तो फिर चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी के आगे
श्री गुरु महाराज जी नतमस्तक होते हुए, माथा टेकते हुए, मस्तक पर शुभ तिलक लगाते हुए, श्री चरणों में तिलक लगाते हुए और प्रसाद अर्पण करते हुए पुष्प अपने कर कमलों से अर्पित करते हैं। सुंदर सुंदर गुलाबी फूल, सुंदर सुंदर हल्के लाल गुलाबी फूल, कमल के फूल, जाने कितने प्रकार के फूल श्री गुरु महाराज जी अपने श्री परमहंसों को भेंट करते हैं, माथा टेकते हैं, श्री चरणों में तिलक लगाते हुए। फिर पंचम पातशाही गुरु महाराज जी हमारे सबके हृदय सम्राट, इसी प्रकार पहली पातशाही, फिर दूसरी पातशाही, फिर तीसरी पातशाही, फिर चौथी पातशाही गुरु महाराज जी को तिलक लगाते हुए, माथा टेकते हुए, प्रसाद अर्पित करते हुए और जय घोष होता हुआ श्री मंदिर जी में चारों ओर हर छोटे बड़े जयकारा बुलाते और फिर पंचम पातशाही गुरु महाराज जी को तिलक लगाते हैं, मस्तक पर चरणों में तिलक लगाते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं, प्रसाद अर्पित करते हैं, गुलदस्ता भेंट करते हैं और फिर जयकारा सभी गुरुमुख प्रेमी लगाते हुए और इसी प्रकार श्री गुरु महाराज जी चौकी से नीचे कृपा करते हुए आरती जो महात्मा जन अपने हाथ में लिए खड़े होते हैं और श्री गुरु महाराज जी के आने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। श्री गुरु महाराज जी श्री आरती को अपने कर कमलों में ले कर के श्री परमहंसों के आगे घुमाना प्रारंभ करते हैं। आरती शुरू होती है और ये नज़ारा हर कोई गुरमुख, कईयों को देखने का बहुत मुश्किल से अवसर मिलता है, कोई बड़े विस्तार से ये नज़ारा देख रहे होते हैं, कोई 2 घंटे पहले आकर के ऐसी जगह अपनी जो कि आराम से दर्शन हो, आराम से सब नज़ारा देखें, 2 घंटे अपनी नींद का त्याग करके, अपने सुख चैन का त्याग करके, चाय पानी पीने तक का भी वो ज़रूरी नहीं समझते, केवल एक उनके दिलो दिमाग में। और कुछ प्रेमी ऐसे होते हैं जो नित्य प्रति उनकी ये अभिलाषा होती है और एक ये अपनी ड्यूटी बना लेते हैं कि मुझे इतने बजे पहुंचना है। अगर कहीं दिक्कत आती है, कोई आधा घंटा पहले आकर बैठता है और देखते हैं कि मुझे सही जगह नहीं मिली, तो दूसरे दिन वो पौना घंटा पहले आता है। फिर भी कोई दिक्कत है तो फिर 1 घंटा पहले आता है। तो इस प्रकार जब तक उसको पूरी सुविधा नहीं मिल जाती तब तक वो अपना प्रयास जारी रखता है और फिर जो जो कुछ छोड़ना पड़ता है वो छोड़ते चले जाते हैं दर्शनों के लिए, उन नज़ारों के लिए, उन लीलाओं के लिए जो श्री गुरु महाराज जी रचा रहे होते हैं। श्री गुरु महाराज जी को माथा टेकते हुए देखने में कितना आनंद प्राप्त होता है, कितना सीखने को मिलता है, कितना अदब हमारे श्री गुरु महाराज जी रखते हैं, कितनी तौफीक से, कितना एक माधुर्य बिखेरते हुए, कितनी मर्यादा के अनुसार श्री परमहंसों को माथा टेकते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं। हम अगर सीखना चाहें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं, नित्य प्रति हमें सीखने को मौका मिल रहा है, अवसर मिल रहा है, हम कितने भाग्यशाली हैं। इसी प्रकार फिर श्री आरती महात्मा जन श्री गुरु महाराज जी से लेकर जो वेदी में आदरणीय महात्मा जन हुआ करते हैं, फिर वो सब के सब बारी बारी से आरती घुमाते हैं और श्री गुरु महाराज जी जब तक सुबह सवेरे 22 जनों की और भक्तानी जनों की ओर जो श्री गुरु महाराज जी का सिंहासन है, आसन है, चौकी पर बना हुआ, वहाँ विराजमान होते हैं और संध्या वेले हमेशा भक्तों और महात्मा जनों की ओर विराजमान होते हैं। चूँकि आज शुभ संक्रांत का पर्व है तो शांति भवन में श्री आरती पूजा का प्रोग्राम होता है। संध्या वेले की श्री आरती पूजा श्री शांति भवन में भी हुआ करती है। तो ये भी एक पर्व का साक्षी है ये दिन। और शांति भवन में सेवारत जो आदरणीय महात्मा जन हैं, भगत जन हैं, क्योंकि वहाँ भी श्री अद्वैत मत संप्रदाय के श्री परमहंस अवतार श्री पहली पातशाही गुरु महाराज जी वहाँ पर विराजमान हैं, जो कि मर्यादा के प्रतीक हैं। और ये शुभ दिन श्री शांति भवन में इस प्रकार जो ये निश्चित किया गया है ये दिन, तो ये भी एक
पर्व का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। श्री गुरु महाराज जी आप स्वयं वहाँ पर पहुँचते हैं और विराजमान होते हैं और सभी गुरुमुख प्रेमी संगत इसी प्रकार श्री दर्शनों का लाभ उठाती है। वहाँ भी शांति भवन में भी श्री गुरु महाराज जी श्री परमहंसों के चरण कमलों में माथा टेकते हुए शुभ मस्तक भाल पर श्री परमहंस अवतार पहली पातशाही गुरु महाराज जी को सुंदर तिलक लगाते हैं, चरणों में तिलक लगाते हैं और पुष्प अर्पित करते हैं, गुलदस्ता भेंटा करते हैं और प्रसाद श्री चरणों में अर्पित करते हैं। और ये परंपरा श्री दरबार की शुरू से चली आ रही है और मर्यादा पुरुषोत्तम हमारे श्री सतगुरुदेव भगवान मर्यादा में रहकर आप भी हमारे सामने इस मर्यादा को पूर्ण करते हैं और हमें भी मर्यादा में रहना सिखाते हैं, मर्यादा में चलना सिखाते हैं कि इसी नक्शे कदम पर चलकर हर आश्रम में भी ऐसे ही श्री परमहंसों का आदर सत्कार करते हुए हम इस शुभ संक्रांति के पर्व को मनाते हैं। और हर गुरुमुख प्रेमी अपने घर में भी अपने घर में भी कड़ा प्रसाद आज के दिन बना करके अपने परमहंसों को भोग लगाते हैं। और बाकी सब कुटिया पर आश्रम पर तो ये सब होता ही है। फिर श्री गुरु महाराज जी अपनी मौज वश संक्रांति के शुभ दिन श्री मंदिर जी में वचन फरमाते हैं और कितना अच्छा लगता है। और ये सब जो नज़ारा गुरुमुख प्रेमी देख रहे होते हैं तो कोई ये ना समझे कि किसी की सुरती भटक जाएगी, बल्कि जो जहाँ खड़ा होता है अगर कुछ नहीं दिखाई देता है तो हर कोई अपने आगे खड़े हुए गुरुमुखों के बीच में से कहीं छोटा सा झरोका भी मिलता है, जगह मिलती है तो उसी में से अपनी आँखों का कैमरा लगाए हुए देखने की कोशिश करते हैं। कोई अपनी एड़ियों को ऊंचा करके पंजों के भार पर थोड़ा सा ऊंचा होकर एक झलक देख लेता है, फिर चाहे नीचे खड़े होता है, फिर थोड़ी देर में ऊंचा होता है, फिर दर्शन करता है। इस प्रकार बैठने के बाद भी जिनको पिलर के पीछे जगह मिलती है और दर्शन नहीं होते तो वो कभी इधर होते हैं कभी उधर होते हैं। दर्शन करने के लिए कितनी छटपटाहट होती है। और भीड़ भाड़ के वक़्त त्योहारों के अवसर में तो स्क्रीन की सुविधा हो जाती है। स्क्रीन अपने आस पास लगी हुई बड़े बड़े खुले खुले दर्शन होने पर भी गुरुमुख प्रेमी हाजिर हजूर गुरु महाराज जी को देखने के लिए छटपटाते हुए देखे जाते हैं कि एक पल निहार लूँ, एक टक निहार लूँ, मुझे ऐसे दर्शन हो जाएं। और जो गुरुमुख प्रेमी आगे आकर बैठते हैं, पहले पहले आकर बैठते हैं, जिनको तलाश है, जिनको ख्वाहिश है, जिनको ऐसी मनोकामना है और अपनी उन ख्वाहिशों को पूरा करने के अनुरूप जो कर्म करते हैं, प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं और वो मनवांछित फल पा रहे हैं। और मनवांछित फल क्या है उनका कि सुंदर सुंदर दीदार हो जाए, खुले खुले दर्शन करने में वो पूरा समय मशगूल रहे। और ये जितनी भी संगत बैठी होती है तकरीबन सब के सब जिनको अपनी कोई होश नहीं होती, उनको अपना पता भी नहीं होता कि हम कहाँ बैठे, बस एक ही धुन सवार होती है कि मुझे सतगुरु के दर्शन होते रहे, श्री गुरु महाराज जी के दर्शन होते रहे, मैं वंचित ना रहूं, मैं निहारता रहूं। क्या ये गुरुमुख प्रेमियों का जन्म जन्मांतरों का प्रेम नहीं? इस जन्म में एक साथ तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि गुरुमुख प्रेमी इतना चाहते हों अपने श्री गुरु महाराज जी को, इतना प्यार करते हों। इसी जन्म में ऐसा हो जाए ये मुमकिन तो नहीं, लेकिन यही सच्चाई है। जाने कब से हम श्री गुरु महाराज जी के साथ ही रहते आए हैं, जन्म लेते आए हैं, फिर जन्म बदलते आए हैं। ऐसे ही हमारे श्री परमहंस लीला रचा रहे हैं, रचाते आए हैं, कभी प्रथम रूप में तो कभी द्वितीय रूप में, कभी उस रूप में तो कभी इस रूप में, तृतीय रूप में, चतुर्थ रूप में, पंचम रूप में और अब हजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी के रूप में हमें सराबोर कर रहे हैं, भक्ति से भरपूर कर रहे हैं। बड़ा
ये परोपकार हम गुरुमुख प्रेमियों के जीवन में कर रहे हैं, हमें भक्ति से निहाल कर रहे हैं, माला माल कर रहे हैं। और भक्ति की दौलत जैसे जैसे प्राप्त होती है, सांसारिक सुविधाएं अपने आप बढ़ती चली जाती है। सांसारिक सुविधाओं के लिए ना तो हमें जतन करने की जरूरत पड़ती है और ना ही हमारे श्री गुरु महाराज, श्री परमहंस अवतार भगवान सतगुरु परमेश्वर ना ही कोई अलग से आशीर्वाद देते हैं कि इन गुरुमुख प्रेमियों को सांसारिक सुविधाएं बढ़ जाएं, बल्कि ये कुदरत का कानून है, ये कुदरत का नियम है, या एक भक्ति का असर है कि जहाँ जहाँ भक्ति बढ़ती है, भक्ति की बढ़ोतरी होती है, भक्ति की बढ़ोतरी के साथ साथ सांसारिक सुविधाएं स्वयमेव अपने आप बढ़ती जाती है, चाहे किस्मत में हो ना हो, क्योंकि जो हमने भक्ति करने का, भक्ति प्राप्त करने का एक सिलसिला चलाया है, अपने भीतर अपने विचारों की परिपक्वता को लिए हुए जो हमने ये प्रयत्न कर रखा है, ये शुरुआत कर रखी है, ये हमने एक मर्यादा, अपने एक मर्यादा का दायरा बनाया है, एक भक्ति को पा लेने की जो कशिश है हमारे भीतर, एक जो लटक लगी हुई है, हम उस भक्ति को पाने की लगन के तहत जो प्रयास करते हैं, अपनी चित्तवृत्तियाँ उन सारी सुख सुविधाओं से जो संसार भोगना चाहता है, चाहे मिलें या ना मिलें, लेकिन सारी सुख सुविधाओं को भोग लेना चाहता है, उन सब सुख सुविधाओं को छोड़ करके हम अपने सतगुरु के प्यार की, अपने सतगुरु के दीदार की ललक रखते हैं, लगन रखते हैं, और उसी लगन में हम उन सब चीज़ों का त्याग करते हैं और भक्ति को पाने का प्रयास करते हैं। और जितनी जितनी भक्ति का समावेश हमारे भीतर होता है, सुख सुविधाएं परछाई बन करके भक्ति की हमें अपने आप बिना प्रयास किए हुए हमें मिलती रहती है, और फिर हमें कभी इच्छा ही नहीं होती, क्योंकि भक्ति के द्वारा हमारी ये पूर्ति भीतर ही भीतर भरपूर हो रही है। हमारी तड़प खत्म हो गई है, संसार की ओर हमारा आकर्षण खत्म हो गया है, और संसार की ओर ये खत्म होता हुआ आकर्षण भक्ति की सफलता है। भक्ति की सफलता ही जो हमने ये महत्वपूर्ण मान लिया है कि हमें भक्ति की सफलता प्राप्त करनी है, भक्ति की सफलता ही हमारा जीवन है। फिर संसार के साधन तो सब भगवान और भक्ति के अधीन है। भक्ति करने वालों को भगवान कितना प्यार करते हैं। अब हम विचार करें कि एक माता पिता अपने बच्चे को प्यार करते हैं, अपने बच्चों को प्यार करते हैं, चाहे कितने बच्चे हों, 4 बच्चे हों, लेकिन कोई बच्चा अगर माता पिता का विशेष ध्यान रखता है तो ये भी यकीन करके मानो कि माता पिता की ओर से ना चाहते हुए भी कुदरती तौर पर उस बच्चे पर माता पिता का स्नेह अपने आप ही अधिक होगा। वो महसूस करेगा कि मुझे अधिक स्नेह मिल रहा है। माता पिता चाहे स्नेह करें या ना करें, ये कुदरत का कार्य है, ये कुदरत सारी व्यवस्था करती है। और कई बार हम देखते हैं कि 4 बच्चे हैं, अगर एक बच्चे को धन संपत्ति ज़्यादा दे दी जाती है या वो लड़के ले लेता है, लेकिन फिर भी उसकी शिकायत रहती है कि मुझे कुछ नहीं मिला। और जो बच्चा माता पिता से विशेष स्नेह करता है और कोई इच्छा नहीं करता, कोई कामना माता पिता से नहीं करता, और माता पिता का निष्काम भाव से आदर सम्मान करता है, और माता पिता उसको चाहे धन संपत्ति ज़्यादा नहीं देते या नहीं दे भी पाते, लेकिन वो बिना उस धन संपत्ति संसारिक दौलत के अभाव में भी ये महसूस करता है मेरे माता पिता के स्नेह से बढ़कर कुछ भी नहीं है संसार का। जब ये युक्ति संसार में हो सकती है, संसार में पिता पुत्र के बीच में, माता पिता और औलाद के बीच में हो सकती है, तो ये तो परम पिता है, ये सच्चे रिश्तेदार हैं इनका, और हमारा सच्चा रिश्ता है, आत्मा और परमात्मा का रिश्ता है, सच्चा प्रेम है। सतगुरु केवल हमारी
जो सुरती लगी होती है, हमारा जो ख्याल उनके साथ जुड़ता है, ख्यालों की जो परिपक्वता होती है, मजबूती होती है, उससे स्वयमेव ये कुदरती व्यवस्था है कि सतगुरु को भक्ति देने के लिए कोई कुछ खजाना उठाकर हमारे झोली में या हाथों में रखने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप होता है। ये कुदरती नियम है, क्योंकि सतगुरु ने हमें रास्ता बता दिया। हम ये विचार अपने अंदर पक्का रखते हैं, करते हैं कि जो सतगुरु ने हमें रास्ता दिखाया है हम उस पर श्रद्धापूर्वक चलेंगे, हमें चलना ही चलना है। हमने विश्वास कर लिया और विश्वास के तहत उनको अपना बना लिया, अपना मान लिया और भक्ति करते चले गए, सेवा करते चले गए, 5 नियमों की पालना करते चले गए। फिर 2 घंटे भजन सुमरण भी करते चले गए। तो उसी सब कार्रवाई में सब कुछ भरा हुआ है। इसका सीधा सीधा मतलब ये भी हो सकता है कि हम अगर करेंगे तो फिर मांगने की ज़रूरत नहीं है, फिर अपने आप मिल जाएगा। दुनिया के अंदर मजूरी मांगने की ज़रूरत पड़ सकती है, बल्कि दुनिया में भी आज ऐसा सिस्टम है कि अगर ऑनलाइन पेमेंट हो जाता है कि नौकरी करने वालों को अपनी फिक्स डेट पर सैलरी ट्रांसफ़र हो जाती है, हमारे मोबाइल में आ जाती है। हमको जिसको पेमेंट करना होता है हम उसी मोबाइल में आए हुए पेमेंट से आगे पेमेंट कर सकते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। इतनी सुविधा अगर संसार में हो सकती है तो सोचो, वो तो भगवान है, सतगुरु भगवान है। वो चाहे संपदा भक्ति की है, लेकिन वो तो आज की नहीं है। ऑनलाइन पेमेंट ये भक्ति का आज ये नहीं मिलने लगा, ये युगों युगांतरों से चल रहा है। ये दुनिया आज इस सफलता पर पहुंची है, लेकिन भगवान और भक्त का प्रेम तो हम अगर आद जुगाद के चाहे हजारों साल पुराने शास्त्र पढ़ें, दृष्टांत पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, हमको यही समझाया जाता है, समझ में आता है कि भक्त और भगवान का जो खेल है वो दिखावे का नहीं है, वो अंदर ही अंदर है। उसको ऑनलाइन कह सकते हैं, हम चाहे चिट्ठी भेजते हों, फ़ोन करते हों, आज ये व्यवस्था होगी कि मोबाइल से जो हम किसी से बात करते हैं कोई तार वगैरह नहीं है। पहले तार वाला मोबाइल होता था, वायर ख़राब हो जाए तो मोबाइल ख़राब हो जाता था, आज वो भी ख़त्म हो गया। इसके आगे जाने कौन कौन सी वो तरक्की आएगी, वैज्ञानिक क्या क्या तरक्की करेंगे, लेकिन ये सब कुछ इससे कहीं सैकड़ों गुना, हजारों गुना, लाखों गुना परमपिता परमेश्वर की जो तरक्की है उसको भक्त जान सकता है या भगवान जान सकता है। भक्त और भगवान के बीच का है। जो भक्त की पराकाष्ठा पर पहुँचे हैं, जो भक्त अपनी भक्ति के अनुसार, भक्ति को पाने की लगन के अनुसार आगे बढ़ रहा है, वो अंदर अंदर महसूस कर सकता है। किसी को जतला नहीं सकता, किसी को जना नहीं सकता, उसका कोई भी जरिया हो सकता है लेकिन बताने का कि ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, लेकिन ठीक ठीक उसका जो रंग है, ठीक ठीक जो उसका असर है, वो भक्त और भगवान ही आपस में समझ सकते हैं कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, बताने की बात नहीं है। इसी प्रकार ये आज पूरे भारतवर्ष में नहीं, संसार में जहाँ जहाँ गुरुमुख प्रेमी हैं, आज इस सुंदर पर्व को मना रहे। शुभ संक्रांति का पर्व। मोबाइलों पर ढेर सारे मैसेज चलते हैं, हजारों हजारों लाखों करोड़ों मोबाइलों पर ये आज मैसेज सुबह से ही शुरू हो जाते हैं। शुभ संक्रांति की बधाई। श्री गुरु महाराज जी की तरफ से संदेश, श्री परमहंसों की तरफ से संदेश। श्री दरबार में आज शुभ संक्रांति को ये वचन हुए। आज दोपहर को दर्शन खुले, जैसे आज शुभ संक्रांति के अवसर पर दर्शन खुले, तो जैसे एक सुबह का नज़ारा हुआ कि श्री गुरु महाराज जी ने वेदी में पहुंचकर श्री परमहंसों को तिलक लगाया,
सभी परमहंसों के चरणों में माथा टेका। श्री आरती पूजा तो रोज ही करते हैं, श्री आरती की थाली आज के दिन घुमाई। फिर जब दिन में श्री दर्शन खुलने का अवसर हुआ तो हुजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी स्वयं आप सुंदर सिंहासन पर विराजमान दर्शन दे रहे थे। गुरमुख प्रेमी जो इंतज़ार में बैठे हुए थे, श्री गुरु महाराज जी सिंहासन पर विराजमान हुए बंद पर्दों के पीछे, और विराजमान होने के बाद आदरणीय महात्मा जी ने माइक की ठक ठक का इशारा किया और सारी गुरमुख प्रेमी दंडवत प्रणाम करने लगे और दंडवत प्रणाम की मुद्रा में हो गए। सब फर्श पर सो गए और फिर पर्दे खुल गए और श्री गुरु महाराज जी ने माइक में शुभ संदेश सबको दिया, हुक्मनामा दिया और सबको उठाया। और फिर इसी प्रकार सभी ने आदरणीय महात्मा जनों ने माथा टेका। फिर श्री वचन सुनने का अवसर, एक ही संदेश विशेषकर एक निश्चित जो लाभ वाली हमारे लिए और हमारे इस जीवन की पूंजी लिए हुए जो श्री दरबार के 5 नियम हैं, उस पर जोर देते हुए, विशेष जोर देते हुए वचन, एक ही इशारा कि 5 नियमों की पालना करो, 2 घंटे भजन अभ्यास करो, सारे दुनिया के कार्य व्यवहार करते हो। कोई ये न समझे कि ये जन्म मिला हुआ है तो खाने पीने के लिए, ऐश परस्ती के लिए मिला हुआ है जन्म मिल गया है तो इसको ऐश परस्ती करके ऐसे ही गुजार देना है, जीवन सफल हो जाएगा। नहीं, वो सब करो, मना नहीं है, लेकिन भगवान के रास्ते पर चलना जरूरी है, भगवान के नाम को जपना जरूरी है, 5 नियमों की पालना करते हुए भक्ति करना जरूरी है, 2 घंटे भजन अभ्यास करते हुए अपने जीवन को सफल करना जरूरी है। यही संदेश फिर इसी के साथ फिर आदरणीय महात्मा जी श्री गुरु महाराज जी के शुभ वचनों का विस्तार करते हैं। एक सन्नाटा चारों ओर छाया हुआ होता है। देखो, हमने कभी महसूस किया हो, नहीं तो कर सकते हैं, अभी करें। कोई सिक्योरिटी नहीं ऐसी जो हमें चुप कराने के लिए लगाई गई हो, कोई कहीं कंट्रोल नहीं जो हमारी इतनी संगत की बैठक होती है श्री गुरु महाराज जी के सामने, हजारों लोगों की, कोई बीच बीच में बंदे खड़े हों। बेशक सेवादार साइडों में खड़े होते हैं, अगर अच्छी प्रकार से देखें तो वो सेवादार खुद टकटकी लगाए हुए दर्शन कर रहे होते हैं, यानी एक दिखावे मात्र, एक नियम के तहत उनको खड़ा कर रखा है, लेकिन वो स्वयं सत्संग सुनने में लगे हुए हैं, वचन सुनने में लगे हुए हैं, दर्शन दीदार करने में लगे हुए हैं। और इन्हीं दर्शनों की ललक में सब लोग खुद ब खुद अपने आप खामोश बैठे हुए हैं, उनको खामोश करने की ज़रूरत ही नहीं। ये कितनी बड़ी आश्चर्य की बात है। और जो ये समझता है कि ये भगवान का घर है, स्वयं भगवान त्रिलोकीनाथ पार ब्रह्म परमेश्वर ही हमारे सामने सिंहासन पर विराजमान है, उनको तो फिर कुछ समझने समझाने की ज़रूरत नहीं है कि ये सारी व्यवस्था तो भगवान के घर ही हो सकती है।
कोई पुलिस नहीं, कोई पुलिस का कार्यालय नहीं, लेकिन केवल दिखावे मात्र के लिए ही ये एक नियम बना दिया है कि उस नियम के चलते ही रिद्धियाँ सिद्धियाँ गुप्त रूप से सतगुरु के दरबार में सेवा करती हुई सारी मर्यादाओं का पालन गुरुमुख प्रेमियों से करवाती हैं, गुरुमुख प्रेमियों को मर्यादा में रखती हैं और सब कुछ व्यवस्थाएं करती हैं। नहीं तो हम देखें कि हमारे घर में 4 से 6 लोग होते हैं, 8 लोग होते हैं, कितना वातावरण दूषित हो जाता है। कोई कमरे में टीवी चला के बैठा है, कहीं से मोबाइल की आवाज़ आ रही है, कोई मुख ज़बानी बात करने में लग जाते हैं, कहीं बहस छिड़ जाती है, कहीं अव्यवस्था हो जाती है, व्यवस्था में गड़बड़ियाँ हो जाती है, कहीं कलेश नज़र आने लगता है। और यहाँ इतना लंबा चौड़ा एक विस्तार है गुरुमुख प्रेमियों का, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया। देखो इतने हजारों लोग एक साथ बैठकर लंगर ग्रहण करते हैं, चाय दूध ग्रहण करते हैं। छोटी मोटी बातें माँ बाप के अपने छोटे मोटे बच्चों के साथ भी हो जाती है, लेकिन एक बड़ी बात समझने की जो ज़रूरत है, महसूस करने की ज़रूरत है कि ये भगवान का घर है। ऐसी व्यवस्थाएं, ऐसे निर्माण, ऐसी सेवा का दरबार और ऐसा रख रुकाव, इतना भारी भरकम प्रसाद वितरण कराना, भले ही आपका हमारा सबका मिलजुल कर ही सहयोग होता है और आप सब हम मिलजुल कर ही खाते हैं, लेकिन व्यवस्था दूसरी जगह तो देखने में नहीं आ सकती। कल्पना भी नहीं कर सकते कि इतना प्रसाद, इतने दर्जे का प्रसाद और इतनी संख्या में इतनी भीड़ को देखते ही देखते कार्टूनों के कार्टून खाली हो जाते हैं। हम जाने क्या सोचते होंगे। जो सतगुरु से प्रेम करता है वो कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ सोचता है, लेकिन सोच सोच करके कुछ निर्णय नहीं कर पाता। ऐसे मेरे श्री गुरु महाराज जी की ये महिमा है, उपमा है। ये श्री दरबार की, श्री आनंदपुर धाम की ये सुंदर रचना है, त्रिलोकीनाथ की रचना। त्रिलोकी में भी ऐसा कोई धाम नहीं। हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि हम पहले ढूंढें, सर्च करें कि क्या पता इससे बढ़िया कोई धाम हो या ऐसा भी कोई और हो। ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है हमें। अगर हम अपने दिलो दिमाग का पैमाना सही करके पैमाने पे अगर हम अपना सर्च करें तो हमें जवाब मिल जाएगा कि ऐसा कोई धाम नहीं। तीनों लोकों में आनंदपुर जैसा कोई मुकाम नहीं, कोई तीर्थ नहीं, क्योंकि सब कुछ इसमें है। और ये परिपूर्ण महापुरुष हैं, गुरु हैं, सतगुरु हैं। महापुरुष फरमाते हैं ना, सब आए उस एक में, डार पात फल फूल, अब कहो पाछे क्या रहा, गही पकड़ा जब मूल। अगर कोई समझ सके, शास्त्रों में ये वचन है, रामायण में वचन है, महाभारत में, गीता में वचन है, ये बाइबल में वचन है, कुरान में वचन है। अव्वल दर्जे का जहाँ लेखनीबद्ध हुए हैं वचन, जिस भी भाषा में, जिस भी युग में, जिस भी अवतरण में भगवान जिस जिस रूप में आए, एक बात की निश्चित वाणियाँ लिखी हुई हैं कि सब आए उस एक में। यानी इसी परिपूर्ण सतगुरु के भीतर सब कुछ आ गया निचोड़। जैसे पत्तों को पानी देकर वृक्ष को हरा नहीं किया जा सकता, इसी प्रकार सुरती को अपने भटका करके सुरती को एकाग्र नहीं किया जा सकता। जिसको सुरती को एकाग्र करना है तो उसका भटकाव रोकना पड़ेगा। अलग अलग जो उसका फैलाव है उसको रोकते हुए ही सुरती को एकाग्र किया जा सकता है। एक सतगुरु के चरणों में ही अपनी सुरती को लगा करके वहीं से ही ये शिक्षा प्राप्त की जा सकती है भगवान को पाने की, भगवान की भक्ति को प्राप्त करने की। और जिसने विश्वास से, अटल विश्वास से ये रास्ता अपना लिया,
श्रद्धा से ये रास्ता अपना लिया है, सतगुरु को ही पार ब्रह्म परमेश्वर समझते हुए सतगुरु के आगे अपना समर्पण कर दिया है, तो सतगुरु को अपनी सुरती समर्पित कर चुके हैं, अपने दिल का बोझा सारा का सारा सतगुरु के चरणों में रख चुके हैं, रख दिया है। सतगुरु के आशीर्वाद से, सतगुरु की संगत सोबत से, सतगुरु के बख्शे हुए नाम की जो ताकत है, शक्ति है, वो इस जीव को भव से पार करने में सक्षम है। किसी प्रकार का संदेह नहीं, कुछ उसको और करने की जरूरत नहीं। फिर जब एक जगह से पूर्ति हो सकती है तो भला कोई अलग अलग जाकर टुकड़ों में अपनी पूर्ति करेगा? एक से अधिक वस्तुएं जिसे चाहिए, तो आज हम दुनिया में भी देखते हैं कि जो एक स्टोर खुला हुआ है और वहाँ लिखा होता है एक ही छत के नीचे हर प्रकार के संसाधन एक ही छत के नीचे मिले, यानी उस कहने का भाव है कि उसमें कोई सैकड़ों वस्तुएं वहाँ पर मिलती है। बड़े बड़े स्टोर होते हैं, रिलायंस जैसे स्टोर, वहाँ पर नमक से लेकर, प्याज से लेकर, फ्रूट से लेकर, काजू बादामों तक सब मिलते हैं। दवाई मिलती है वहाँ पर, कपड़ा मिलता है, प्लास्टिक के आइटम मिलते हैं, जाने क्या क्या मिलते हैं। तो सुरती को एकाग्र करके जो उस स्टोर में घुस जाता है, और रेट की भी गारंटी होती है कि दूसरी जगह से महंगा नहीं मिलेगा, सस्ता ना मिले चाहे, लेकिन महंगा नहीं मिलेगा। बेड शीट ले लो वहाँ पर, सूट ले लो वहाँ पर, जेंट्स ले लो, लेडीज़ ले लो, हर प्रकार के आइटम मिलते हैं, सर्दी के ले लो, गर्मी के ले लो। और वहाँ पर जाकर देखते हैं भीड़ लगी होती है, जब हम पैसे देने के लिए खड़े होते हैं तो लाइन लगी होती है। ऐसे ही थोड़ी वहाँ पर भीड़ होती है। जो समझदार होते हैं वो अपना जगह जगह पर क्यों थोड़ा सामान यहाँ लेंगे, फिर अपनी गाड़ी को वहाँ से ले जाएंगे, फिर वहाँ ले जाएंगे, फिर वहाँ ले जाएंगे। एक ही जगह निश्चित जगह अपनी गाड़ी को पार्क करके एक स्टोर में घुस जाते हैं। छुट्टी के दिन घंटे, 2 घंटे में, 3 घंटे में बहुत सारी परचेजिंग करके आ जाते हैं। तो भक्ति का भी ऐसे ही है। जो भक्तिवान हैं, जो समझदार हैं, जो भक्ति की तहे दिल से चाहना करते हैं, भक्ति की प्राप्ति करना चाहते हैं, भक्ति की जिनकी मांग है, और सतगुरु ने जो ये स्टोर खोला, हम ये देखें क्या ये आकार में छोटा है, श्री आनंदपुर धाम हो, आकार में छोटा है, या किसी भी प्रकार से यहाँ पर रहने के लिए किसी सुख सुविधाओं में कोई कमी है, क्षेत्रफल में छोटा है, हर प्रकार से सक्षम है, सुगम है, सरल है, सहज है। और जो बड़ी बड़ी कंपनियां होते हैं, जहाँ बड़े बड़े स्टोर होते हैं, तो ये भी उसी प्रकार है। बोलो देखो पूरे संसार में श्री आनंदपुर धाम के ये भक्ति के स्टोर खुले हुए, मॉल खुले हुए। तो हम गुरुमुख हैं, प्रेमी हैं। हमारे लिए श्री गुरु महाराज जी ने ये ऊंचा सुचा दरबार बनाया है। हम जितनी सराहना करें अपने सतगुरु की, अपने सतगुरु से जितना प्यार करें, जितना उनके साथ हम अपनी तरफ से उनका सत्कार करें। हमारे श्री गुरु महाराज जी तो अपनी हर पल अपनी सेहत का ख्याल तो करते ही नहीं हैं। वो तो हमको सुख पहुंचाने से ही समझते हैं कि सुख मिल रहा है उनको, उनकी सेहत ठीक है। जैसे जैसे हम सुखी होते हैं उनको जाने कितनी खुशी मिलती है। जैसे माता पिता अपने बच्चों को खुशहाल देखकर, सुख में देखकर, अगर बच्चे आकर बोलते हैं कि आज मेरी तरक्की होगी, आज मेरा पद ऊंचा हो गया, आज मैंने ज़्यादा कमाई कर ली, माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्हें क्या चाहिए? उन्होंने तो देना ही देना है हमको। हमारे श्री गुरु महाराज जी भी हमें दे रहे हैं और केवल देते चले जाएंगे। आज तक हमने लिया ही लिया है। हम अपने श्री गुरु महाराज जी का जितना शुक्राना करें
उनकी सेहत के लिए सुंदर कामना करें और श्वास श्वास भक्ति करें, सुमरन करें कि हमारे श्री गुरु महाराज जी की सेहत कुशल मंगल रहे और हमको इसी प्रकार आशीर्वाद की बख्शिश करते रहें। और आज के शुभ पर्व की, शुभ संक्रांति की सभी गुरुमुख प्रेमियों को लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।